सबको बांटा जाए, केवल मुसलमान छोड़ के। पूरे देश में 2-3 करोड़ संविधान बांटकर और लोगों तक पहुंचाएंगे। सर, मुसलमान ही क्यों छोड़ रहे हैं आप? मुसलमान भारत का संविधान नहीं मानता, वो अपना कुरान मानता है। वो कहता है भारत का संविधान बड़ा नहीं है, मेरा कुरान बड़ा है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो भी लगाना वो अपमान समझता है। इसलिए हम भारत के संविधान, पवित्र संविधान को उसके हाथ में नहीं देंगे। तो हमारे देश में बंटवारा हुई है, ये सबसे घातक होगा। जो देश में मुसलमान रहेगा वो अपने कुरान और शरीयत को मानेगा। पूरे देश में 2-3 करोड़ संविधान बांटकर और लोगों तक पहुंचाएंगे। भारतीय बौद्ध संघ की राष्ट्रीय परिषद की आज बैठक है और ये 6 महीने बाद बैठक की जाती है। पूरे देश के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहते हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहते हैं, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन मंत्री उपस्थित रहते हैं। पूरी 6 महीने का हम लेखा जोखा पूरा तैयार करते हैं कि 6 महीने में हमें क्या करना है, संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है। इसलिए ये मीटिंग आज रखी गई थी दिल्ली में, और जिसमें हमारे आदरणीय जटिया जी उपस्थित हैं, हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। आज की जो मीटिंग है कि आज निर्णय लिया गया है कि संगठन को हम मजबूत करेंगे। उसके साथ साथ में दिल्ली में हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस पर 1 लाख संविधान हमने बांटा था दिल्ली के अंदर। अब हम दूसरा शुरुआत करने मध्य प्रदेश जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसकी डेट अभी जल्दी निर्णय हो जाएगा और सांची से ये किया जाएगा। और जिसका समाचलन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जहाँ पे पर निर्माण हुआ था, वहाँ जन्मभूमि, वहाँ पे किया जाएगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, उनके घर तक पहुँचा जाएगा। ग्राम प्रधानों को भी दिया जाएगा संविधान, सरपंच को दिया जाएगा और सभी मंत्रिमंडल को दिया जाएगा, चाहे किसी पार्टी का हो। हमें किसी पार्टी से कोई इतराज़ उसमें नहीं रहेगी, हम संविधान बांटेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर घर संविधान होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और प्रधानमंत्री जी का जो कारवा है कि घर घर तक संविधान बंटना चाहिए, लोगों तक पहुंचे कि संविधान हमारा क्या है, हमारे भारत की प्रीमियम क्या है, हमारे भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, भारत के संविधान को कैसे मजबूत किया जाए और हमारा भारत का संविधान कितना मजबूत है। ये देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने ठाना है कि घर घर तक संविधान पहुँचाना है। तो भारतीय बौद्ध संघ के संरक्षक माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी और माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी और हम भारतीय बौद्ध संघ ने ये भी ठाना है कि हम पूरे देश में 2-3 करोड़ संविधान बांटकर और लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसकी शुरुआत हमने दिल्ली से किया है। दिल्ली के बाद हम मध्य प्रदेश होगा और मध्य प्रदेश के बाद हम उत्तर प्रदेश लेंगे, फिर गुजरात, राजस्थान लेंगे। अन्य प्रदेशों में हम 2030 तक ये संविधान बांटकर उसके दिल्ली में एक बड़ा रैली करेंगे, जो रामलीला मैदान में उसका समापन किया जाएगा। सर, ये सभी को बांटा जाएगा, अपोजिशन से लेकर के सबको बांटा जाए, केवल मुसलमान छोड़ के। सर, मुसलमान ही क्यों छोड़ रहे हैं आप? मुसलमान भारत का संविधान नहीं मानता, वो अपना कुरान मानता है। वो कहता है भारत का संविधान बड़ा नहीं है, मेरा कुरान बड़ा है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो भी लगाना वो अपमान समझता है। इसलिए हम भारत के संविधान, पवित्र संविधान को उसके हाथ में नहीं देंगे। ये आपका कहना है या किसी मुसलमान का मत है? कोई वीडियो, कोई रिकॉर्ड आपको मालूम होना चाहिए। आपको जो प्रधानमंत्री योजनाएं कर रहे हैं उस योजना को नहीं मानता। आपको कोरोना में देख लीजिए, उसने कहा मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। भारत का संविधान कह रहा था वैक्सीन लगाओ। भारत का संविधान ने कहा 3 तलाक खत्म होना, जो कहा 3 तलाक नहीं मानूंगा, उन लोगों ने 3 तलाक की भी विरोध किया। तो भारत का संविधान, हर देश का, यहाँ देश का मौलवी कहता है भारत संविधान बड़ा नहीं, मेरा कुरान बड़ा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि कुरान बड़ा नहीं है, संविधान बड़ा है। इसलिए हम आपको संविधान नहीं देंगे, हमारा पवित्र संविधान है। धन्यवाद। सवाल ये है कि जब संविधान बन रहा था उनके मेंबर मुसलमान भी थे, तो आप उसको नहीं मानते? देखिए, संविधान जब बन रहा था तो उस समय मेंबर थे, लेकिन जब देश बंटवारा हो गया, तो जब जिन्ना ने देश को बंटवारा किया, 2 टुकड़ा किया, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शीर्ष से कहा था कि जो मुसलमान देश में रहते हैं, जो देश में रहेगा उसका अधिकार छीनना चाहिए। क्योंकि आपने बंटवारा कर लिया, दलितों ने बंटवारा नहीं किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने बंटवारा नहीं किया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में संविधान के समय खुद बोला, जब संविधान की उनकी भाषण हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे देश में बंटवारा हुई है, ये सबसे घातक होगा। जो देश में मुसलमान रहेगा
वो अपने कुरान और शरीयत को मानेंगे। घर घर जो है बांटेंगे संविधान, आप कह रहे हैं मुसलमान को छोड़ देंगे। हम नहीं बांटेंगे मुसलमान। प्रधानमंत्री की बात से जो है सकारात्मक पहलू है होगा, आपको लगता है सर बहुत ज्यादा सकारात्मक पहलू होगा? हाँ, क्या सकारात्मक पहलू होगा सर एक? ये हमारा ये पहला पहलू है। जैसे वो हमें कहता है तो हम उसको कहते हैं कि हम भारत का संविधान उनको नहीं देंगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। वी से बनती है, हम से बनती है, और हमसे बनता है हिंदुस्तान। बोलने वाले ये भी कहते हैं कि ह से हिंदू और म से मुसलमान, परंतु यदि ये एका हो जाए, ये तो संविधान का अभिप्राय था ही था। संविधान के लागू होने के बाद आज हम जो दृश्य देख रहे हैं, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, वहाँ की जो आबादी हिंदू आबादी है, उनके ऊपर जो प्राणघातक हमले और लूट और जिस प्रकार से क्रूर अत्याचार हो रहे हैं, उसके चलते हुए इन सारी बातों का जो कहा गया है, ऐसा मानस यदि बनता है तो किसका दोष है? तो कुल मिलाकर के हम आज भी मानते हैं कि जो हिंदुस्तान का नागरिक है, वो हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को इस संविधान को समझना चाहिए और इस संविधान को स्वीकार करना चाहिए। परंतु यदि कोई खुल कर के बोले, और मैं सोचता हूँ कि जब कोई पार्लियामेंट में जाता है तो वो संविधान की शपथ लेता है और उसकी प्रतिज्ञान भी करता है, तो कुल मिलाकर के उस बात को कायम रखना, उसको याद दिलाने के लिए। और यदि किसी को संविधान पढ़ना है तो हम मना थोड़ी करें, वही तो बांटने का काम है। हम किसको बांटते हैं या ये संगठन किसको बांटता है, यह तो इसकी अपने निर्णय की बात होती हो सकती है। और किसी को संविधान पढ़ना है और संविधान पर चलना है तो इससे किसी का इनकार नहीं है। तो कोई चलना चाहे, संविधान को मानना चाहे, और यदि वो आग्रह करे कि हम संविधान को मानते हैं, ऐसी घोषणा करना चाहे, तो निश्चित रूप से सकारात्मक बातों को देखते हुए वो आगे भी किसी प्रकार के निर्णय लिए जा सकते हैं। परंतु आज की परिस्थितियों में अभी हमने इतना ही तय किया है कि जितना हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने लोगों को तो बताएं, वो लोग अपने नहीं है ऐसा हम नहीं कह रहे, किंतु वो अपनापन तो बताएं। हम बंधुत्व भाव जो कहते हैं, फ्रेटर्निटी कहते हैं, तो फ्रेटर्निटी जो है वो बंधुत्व भाव की फ्रेटर्निटी दिखाई तो देना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम यह भी कहना चाहेंगे कि संविधान ने जो बांध के संविधान, यानी सबको उस नियम से बंधा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि सम शब्द लगा है इसमें, संगच्छद्धम संवद्वद्धम संवो मन्नासी जानताम, ये जो अपना वेद वाक्य है, उसी आधार पर इस संविधान का जो शब्द बन गया है, उस संविधान में सब बंधे रहें। और एक दिन ऐसा आए कि हम संविधान को एक ऐसे कि हमने सबने, भारत के सभी नागरिकों ने बजाय जाति वंश मूल ये वो सब करके, मतलब उनको छोड़ करके हमने इसको अच्छा सर्वोपरि माना है, देश इसी से चलने वाला है, तो निश्चित रूप से हम उस दिन की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, यही हमारा लक्ष्य है। सर एक सवाल था, बिच्छू जी से भी है और आपसे भी है, कि वो कौन लोग हैं जो ये नारा दे रहे हैं कि ब्राह्मण मुक्त बौद्ध बिहार, और वो कौन कौन से संगठन हैं जो इस तरह के बातें बोलकर कह रहे हैं कि भाई लगातार, यानी कि ब्राह्मणों ने बौद्धों के मंदिरों पर कब्जा कर रखे हैं और वो मुक्त किए जाएं? देखो, वो इतिहास में जाने की बात नहीं है। अब तो इतिहास की जो गलतियां हुई हैं उसको याद करके अपना मन खराब नहीं करना है। इतिहास में जो अच्छा हुआ है उसको याद करके आगे बढ़ना है। इतिहास हम अच्छा बनाएंगे, हम अच्छा इतिहास बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो इतिहास अच्छा बनेगा। संभल के मंदिर हरिहंत को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि वह बौद्ध मंदिर था या अब तो मस्जिद दिखाई जाती है, दिख रही है मस्जिद, और एक तरफ कहते हैं कि वो हिंदू मंदिर है, एक तरफ कहा जा रहा है कि बौद्ध मंदिर है। देखो, ये तो सभी जानते हैं कि एक समय एक काल ऐसा था जिसमें सब मंदिरों को तोड़ करके उस पर तामीर की गई थी मस्जिदें। अब वो तो ऐतिहासिक बात है। सर मंदिर बौद्ध बिहार तोड़ के मंदिर नहीं बनाए गए हैं। सब सारी बातें हुई है, परंतु इस बात को कहने से लाभ क्या होने वाला है? मैं उन बातों को नहीं कहना चाहता हूं जिससे देश में वैमनस्य पैदा हो, जिसमें दूरियां पैदा हो। हम ये चाहते हैं कि जो भी कुछ है समझ के साथ बात होना चाहिए और आपसी भाईचारे के साथ बात होना चाहिए। भाईचारे से बढ़कर के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। हमने तो अपने देश में जब कोरोना आया था तो अपने दुनिया के देशों को और उनका उपचार करने के लिए कोरोना का हम दवाइयाँ देने का काम हमने ही तो किया था। सर आपने कहा कि इतिहास की अच्छी बातों को याद रखना चाहिए, लेकिन औरंगजेब को लेकर के भी कहा जा रहा है कि वो आक्रमणकारी था, उसके कबर पे बुलडोजर चलानी चाहिए। आपने कहा कि अच्छे सर मैं बोलूँगा,
बात क्या है कि जो कह रहे हैं उनसे पूछो, हमने नहीं कहा। देख पीछे बढ़ जाएगा। कुछ बोलना चाहते हैं जैसा तमाम तो आप उनसे पूछिए ना, उनके मौलवियों से पूछिए ना भाई साहब, हमसे क्यों पूछ रहे आपको अच्छा हैं? क्यों लगता है? नहीं, हमें लगता है अरे सर वो आप संगठन ऐसी की बात एक विचारधारा होती है। आप बताओ ना, हर संगठन की विचारधारा हर होती संगठन है। की आप विचारधारा बताओ ना। होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई बाबा साहब ने हिंदू धर्म में लात मारी है। अब क्या इस शब्द को बोला कभी जिंदगी में नहीं, बाबा साहब ने कभी नहीं बोला। अभी बिहार की बात कर रहे जितने लोग बोलते हैं, मैं हम बिहार नहीं पे बोल बोलना पाएंगे चाह रहा ना। हूँ। हिंदू धर्म 2 मिनट सर, बिहार नहीं, जो भगवान बुद्ध के, अच्छी ही बात है, भगवान बुद्ध के जमाने में आज जो लोग बोल रहे हैं ना, भगवान बुद्ध के जमाने में भगवान बुद्ध ब्राह्मणों के साथ ही चले और उनके जितने भी बौद्ध भिक्षु थे सब ब्राह्मण ही थे। सारिपुत्र, महामौगलयान, कश्यप सब ब्राह्मण ही थे। आज इस तरह की बात जो देश के अंदर बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले क्यों नहीं उठवाया? ये तो कांग्रेस पार्टी की जुमला है कि बौद्ध भिक्षुओं को इकट्ठा करके इस तरह की बात कराना, ये वहाँ के लालू यादव के जुमला है। इलेक्शन नज़दीक है, ये राजनीतिक डंडा उठाई जा रही है। इस देश में सनातन धर्म में भगवान बुद्ध का विश्वास था, सनातन धर्म से भगवान बुद्ध आए। और बाबा देखिए, हमारे 4 हुए, सिख में गुरु गोविंद सिंह हुए और इन्होंने जैन धर्म का स्थापना महावीर जी ने किया। तीनों क्षत्रिय पुत्र थे। तीनों क्षत्रिय पुत्र तो घर में बच्चे होते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन सनातनी पुत्र तीनों हैं और सनातन धर्म से जुड़ा है भारतीय बौद्ध संघ। आज सारे देश में, दुनिया में कुंभ हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ इलाहाबाद में हुआ और वहाँ पे सभी साधु संतों ने भी भाग लिया और हजारों बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आगे आए। देश के प्रधानमंत्री जी जब 14 में प्रधानमंत्री बने तो सबसे बड़ा बुद्ध का सबसे बड़ा कार्यक्रम तालकटोरा में किया। आज मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 76 साल देश के होने के बाद भी किसी प्रधानमंत्री ने बौद्ध धर्म का कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी हर साल बौद्ध धर्म का कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे वो लुम्बिनी हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे मेहमान हो, हर जगह पे बौद्धों को लेके चल रहे हैं। और हमारी जितनी भी कमेटियां बन रही हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस हो, सारी कमेटियां जो उनकी बन रही है वो बौद्ध भिक्षुओं को बुलाते हैं और बौद्ध धर्म को एक साथ चलते हैं। ये तो राहुल गांधी का फंडा है, लालू यादव का फंडा है कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बौद्ध गया में बौद्धों का ही कब्जा है और बौद्ध ही लोग रहते हैं। जो उसका बगल में थोड़ा है, सभी लोग, मैं तो कहता हूँ आप अयोध्या मंदिर में बौद्ध लोग आइए ना, आप उसमें आइए, सोमनाथ मंदिर में आइए, कौन रोक रहा है? सनातन धर्म के लोगों को किसी ने रोकने की जरूरत नहीं है। जब देश में सनातन पैनल बनेगा तो बौद्धों को भी अधिकार दिया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ।